बाय रिंकू, बाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। सुबह के यहाँ पे जो है 6 बजे से मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। 5:30 बजे करीब मैं उठ गई थी। फिर उठते ही जो है ना, फिर मैंने पहले डू को फीड कराती हूँ, उसके बाद ही मैं अपने काम पे लगती हूँ। फिर ये रहता है ना, उसका पेट भरा रहेगा तो फिर वो भी नहीं रोएगा और फिर परेशान भी नहीं होगा ना, तो पहले मैं उसको उठते ही फीड करा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने घर के कामों पे लग जाती हूँ। तो उठी और उसके बाद जो है मैं आ गई थी थोड़ी देर बाहर। मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रखा है ना अभी देहरादून का। बीच में तो इतनी भयंकर गर्मी थी कि मतलब हालत ख़राब हो रही थी, और अभी मौसम काफ़ी अच्छा है, मतलब बारिश हो रही है और अभी मौसम ना बारिश का ही बना हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था अभी बाहर खड़े होकर, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बाकी जो है ये पहाड़ और जो ये हरियाली होती है ना, बाहर का व्यू बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है बाहर का। पहाड़ देखो इतना अच्छा लगता है ना, एक सुकून मिलता है। और मेरा ये रहता है कि उठते ही ना मैं बाहर आती हूँ ना, मुझे एक अलग सी पॉजिटिविटी आती है, बहुत सुकून मिलता है। बाकी आज से न्यू के ना स्कूल ओपन हो चुके हैं, तो आज से उसने स्कूल जाना है। ये वीडियो मंडे का है पर आप तक थोड़ा सा लेट पहुंच रहा है। मैंने कोशिश करी थी कि मैं वीडियो डालूं, पर बीच में ना ऐसे ही हो गया थोड़ा सा, तो फिर नहीं डाल पाई, वरना वीडियोस तो बनी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर ही देती हूँ। मतलब 2-3 दिन से ऐसे ही हो रहा है ना, टाइम भी नहीं मिल पा रहा, साथ में थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है। बाकी क्योंकि स्कूल भी खुल चुके हैं छुट्टियों के बाद, आज उसका फर्स्ट डे है अब। और बाकी फिर वही है कि एक माँ की ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं। इतने दिन से ये था कि चलो घर पे है तो अपना रूटीन भी उस हिसाब से चल रहा था, लेकिन फिर सुबह जल्दी उठ के सारे काम निपटाओ, उसको भी टाइम से स्कूल भेजना ज़रूरी है। फिर डुग्गू है, फिर सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी होती है ना, तो फिर मैं जल्दी जल्दी उठ गई थी। और बच्चे भी एक्साइटेड रहते हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी आज कि उसका मतलब स्कूल ओपन हो गया है। वरना इतने टाइम से जो है अपना वैसे ही रूटीन चल रहा था नॉर्मली। फिर अभी क्या होता है कि बच्चों के साथ फिर सारा रूटीन ना सेटल हो जाता है, अच्छे से हो जाता है कि हाँ इस टाइम पे हमारा ये काम ख़त्म करना है। मॉर्निंग का नाश्ता वगैरह भी सब कुछ हो जाता है, क्लीनिंग भी हो जाती है फटाफट से, मतलब सारे काम हो जाते हैं। फिर एक रूटीन रहता नहीं, हाँ इस टाइम पे ये काम ख़त्म हो गया, फिर उस हिसाब से। थोड़ी देर में बाहर जो है खड़ी रही, और थोड़ी देर मतलब बालकनी में ऐसे खड़ी रही। फिर थोड़ी देर में चेयर में बैठ गई थी, फिर पानी वगैरह पिया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अपना ब्रश करने के लिए आ गई थी, और बाहर मैं टहलते टहलते कर रही थी। इससे मॉर्निंग क्या होता है ना, जिस दिन तो धूप रहते हैं उस दिन तो फिर बाहर मतलब इतना टहलना हो भी नहीं पाता है, क्योंकि बहुत तेज़ धूप आ जाती है 6 बजे से ही। और बाकी जैसे अभी मौसम काफ़ी अच्छा था ना, हल्की मतलब वही हो रहा था कि बारिश आने का मौसम हो रहा था, तो आराम से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो मैं बाहर टहलते हुए छत में अपनी जो है ब्रश भी कर रही थी। तो यहाँ पे मुंह हाथ भी धुल लिया है, ब्रश भी कर लिया है। और मॉर्निंग के टाइम पे ना अपने फेस पे सोप लगाती हूँ ना फेस वॉश। अभी जो है मुझे ना फेस वॉश भी हर कोई मतलब जो है सूट नहीं करता है, तो एक नीम का हिमालय का है वो फेस वॉश, तो वो मुझे जो है कर लेता है मतलब सूट ना, तो वो मैं लगाती हूँ। आजकल हस्बैंड लेके आए, वरना मेरी स्किन क्या है ना कि बिल्कुल एकदम ड्राई सी हो जा रही है, एकदम वाइट वाइट सी हो जा रही है पूरी स्किन ना, तो हस्बैंड लेके आए थे इस बार। और फेस में ना जो है सोप लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत हार्ड होता है, आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, सेंसिटिव होती है, तो फिर जो है ना स्किन बहुत जल्दी ड्राई होने लग जाती है, रूखी सी होने लग जाती है। तो फिर जो है अभी मैं सोच रही हूँ कुछ टाइम तक मैं फ़ेस वॉश यूज़ करूँ। जब मैं फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ ना, तो मेरी स्किन ना सही रहती है ना, मतलब जो रहता है ना, मतलब खिंची खिंची स्किन भी नहीं रहती है, सही रहता है मेरी स्किन ना। लेकिन जैसे साबुन वगैरह लगाओ ना, तो उसके बाद स्किन थोड़ा सा हो ही जाती है ड्राई सी। फ़िलहाल जी चलिए, यहाँ पे मैंने झाड़ू भी लगा लिया था अपना। मॉर्निंग की मेरी क्लीनिंग हो चुकी है, झाड़ू पोछा सब हो चुका है, और अभी ना जल्दबाजी हो रही थी, तो मैंने थोड़ा बहुत झाड़ू लगाने का ही सूट किया। वरना फिर क्या होता है ना, वीडियो भी बनाओ ना तो फिर हर जगह कैमरा लगाना पड़ता है, और फिर लेट भी हो जाता है। सुबह का टाइम तो कम निकल जाता है ना, फटाफट से पता ही नहीं चलता घर के कामों में। तो फिर उसके बाद मैंने क्लीनिंग करने के बाद निक्कू को नहला दिया था, और उसको नहलाया। फिर उसके बाद फटाफट से मैं भी नहा के आ गई थी, और यहाँ पे मैंने आटा गूंद के रखा हुआ था। और अब जो है मैं बनाऊँगी निक्कू के लिए पराठे। कल रात को मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो मैंने बॉईल किए थे आलू, तो मैंने 2-3 आलू ना निक्कू के लिए बचा के रख दिए थे। मैंने कहा मॉर्निंग में उसके लिए पराठे बना लूँगी, और अपने लिए मैं जो है रोटी या फिर पराठे नमकीन ऐसी कुछ बनाऊँगी।
क्योंकि फिर हस्बैंड ने बोल दिया था कि आज ना मैं फ्राइड राइस लेके जाऊँगा, तो वो कम ही लेके जाते हैं चावल ना, और लेके भी जाते हैं तो फ्राइड राइस ही लेके जाते हैं ज़्यादातर ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं नमकीन पराठे वगैरह बना दूँगी कुछ, तो वो या तो हम दही के साथ खा लेंगे और मतलब चटनी बनाएंगे, और मेरे हस्बैंड को ज़्यादा दही के साथ इतना पसंद नहीं है, तो उनको चटनी के साथ ही अच्छा लगता है, मैं चटनी बना दूँगी या तो बस यहाँ पे जो है मैं निक्कू के लिए अच्छे से ये आलू को क्रश कर लिया है। और तब तक निक्कू भी अपने रेडी हो गई थी, मतलब अपने जो घर पहने के कपड़े ना वही अभी उसने पहन रखे हैं, तो अभी बाद में उसको मैं रेडी करूँगी। अभी उसके जो कपड़े हैं वो मैंने प्रेस करके नहीं रखे हुए थे, हस्बैंड बोलता कल रात को ही कर लो, बट मैंने मतलब वही हो जाता ना, पूरे दिन भर की थकान हो जाती है, और फिर छोटा बच्चा है घर में, और फिर निक्कू का मतलब जैसे नेक्स्ट डे स्कूल था ना, तो उसके बुक्स पे ना कवर भी नहीं लगा रखे थे मैंने, मतलब जो दोस्त को घर के लिए हॉलीडे होमवर्क का मिला था ना नोटबुक, तो न्यू लेनी थी वो जो हॉलीडे होमवर्क की बुक रहती है, तो उन पे कवर नहीं लगाया था। वही था ना कि मैं आजकल मैं ऐसे मैं भी मतलब थोड़ा सा लापरवाही कर रही थी, लेकिन उस बीच क्या हुआ कि अब स्कूल जाने का ही टाइम हो गया, तो उसी रात को मैंने फिर फटाफट से सारा काम किया, तो मैं भी थोड़ा थक गई थी, तो इस वजह से फिर अभी मॉर्निंग में ही मैंने फिर जो है उसके कपड़ों में प्रेस करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे अब मैं बना लेती हूँ पहले उसके लिए गर्मा गर्म पराठे, और साथ में पहले उसको मैं नाश्ता करने के लिए दे दूँगी। मतलब अभी उसको दूध बिस्किट में दे दूँगी अगर वो पराठे के लिए बोलेगी। वैसे मैंने उसको पराठा दिया था बट उसने नहीं खाया, तो वही अब मॉर्निंग में अपना दूध बिस्किट ये खा के चली जाती है। तो यहाँ पे जो है मैं दूध में हल्का सा चीनी डाल दी है, और बाकी साथ के साथ यहाँ पे अभी जो है ना मैं पराठे बनाने की भी तैयारी करती हूँ। तो अभी उसी के लिए बनाऊँगी, अपने लिए नहीं बनाऊँगी, अपने लिए बाद में बनाऊँगी जब उसको स्कूल से छोड़ के आ जाऊँगी ना उसके बाद। तो अभी तो हस्बैंड की इवनिंग ड्यूटी है, तो 12 बजे जाएंगे, तो अभी तो वो डुगू के साथ रह जाएंगे, वरना फिर ना टेंशन रहती है बच्चों के साथ ये भी, वरना उसको मुझे सुला के ही जाना पड़ता। और अब तो अलटने पलटने वाला हो गया ना, तो बच्चों के साथ फिर बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। मतलब मैं ना मतलब दो जान हुई रहती है सच में, कि एक निक्कू के पास रहता है और एक डुगू के पास, तो जब मैं उसको छोड़ने जाती हूँ तो एक ध्यान मेरा उसकी तरफ रहता है और एक निक्कू की तरफ, क्योंकि फिर उसको भी स्कूल से लाना है, तो एक उस पर भी लगा रहता है, उसकी टेंशन रहती है कि हाँ उसको स्कूल से लेके आना है, एक टेंशन ये रहती है कि डुगू को सुलाना है और कहीं गिर ना जाए। तो मैं उसको ना नीचे ही सुला के रखती हूँ, बेड में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बेड से गिरेगा तो फिर डर रहता है बच्चों से, भी बहुत छोटा है। फिर नीचे तो अपना नीचे लेटा रहेगा ना, नीचे मैं गद्दा बिछा देती हूँ बड़ा सा, तो वहाँ पर वो लेटता है, और फिर इधर से उधर बच्चा चला भी जाए ना तो इतना डर नहीं होता है, लेकिन बेड में से डर रहता है। अब तो मतलब जैसे उसको बेड में भी रख रही हूँ तो इस कोने से उस कोने तक खप पहुँच जा रहा, पता ही नहीं चलता। अभी तो मैं काम भी करती हूँ ना, तब भी उसको मैं नीचे ही रखती हूँ, कि मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी कि काम में लगे रहो और अचानक से बच्चे फिर इधर उधर पलट जाते हैं, खिसक जाते हैं। तो अभी बच्चों के साथ ज़्यादा डर रहता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तब तो एक ही जगह पे लेटे रहते हैं, क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ आएंगे, लेकिन इधर उधर जाने का डर नहीं होता। लेकिन अभी क्या है कि जो है थोड़ा इधर उधर जाने वाला हो गया है ना, तो अभी उसकी केयर करने की ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी छोटे बच्चों के साथ तो टेंशन रहती ही है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे अभी जो है मैं निक्कू के लिए फटाफट से बना देती हूँ यहाँ पे पराठे, और फिर जो है उसको खाने के लिए भी दे दूँगी। अभी उसको रेडी भी करना है, उसके कपड़ों में प्रेस करनी है मुझे, तो वो भी करूँगी। वैसे टाइम तो था बट वही है ना कि जल्दी जल्दी से, और फर्स्ट डे है स्कूल का छुट्टियों के बाद, तो लेट नहीं होना चाहिए। और निक्कू तो मतलब टाइम से पहले ही पहुँच जाते हैं, उसका पहले से ही यही है, वो कभी लेट से स्कूल नहीं गई है, और ना ही मैंने उसको आज तक कभी लेट से भेजा है। वो मतलब वही 5-10 मिनट आगे ही चली जाती है, लेकिन मतलब पीछे नहीं जाती, वो कभी लेट कभी हुई ही नहीं है। तो फिर और भी टेंशन रहती है ना ऐसे में कि नहीं यार लेट नहीं होना चाहिए, तो वही चीज़ है। कभी कभी हो भी सकता है ऐसा, अभी तो नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन कभी कभी हो जाता है बच्चों के साथ। जैसे अभी छोटा है ना डुगू, तो कभी कभी सोने में टाइम लगा तो अलग बात है, लेकिन अभी तक तो उसका ये था कि हाँ वो मतलब अभी तक परफेक्ट टाइम पे ही पहुंच जाती है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे किचन का काम मेरा निपट चुका है, और बाकी अभी यहाँ पे मैं फटाफट से निक्कू के कपड़ों में कर लूँगी प्रेस। और अभी मैं प्रेस कर रही थी ना, तो वीडियो मेरी ऑन नहीं थी, फिर मैंने बाद में देखा जब मैंने शर्ट में प्रेस कर दी थी आधी, तब मैंने देखा कि मतलब कैमरा ऑन है लेकिन वीडियो बन ही नहीं रही है। मेरे साथ बहुत ऐसा हो जाता है कि कई बार तो मेरा ये रहता है कि हाँ मेरा पूरा काम भी हो जाता है, और मुझे लगता है कि हाँ मतलब एक जगह जैसे कैमरा सेट करो तो मुझे लगता है कि हाँ ये वाला जो क्लिप है ना ये शूट हो गया है, और बाकी फिर जैसे ही मैं चेक करती हूँ ना तो वो क्लिप बनी ही नहीं होती, या फिर कैमरा ऑन ही नहीं होता। तो फिर जो दिमाग ख़राब होता है कि इतनी मेहनत से वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और मतलब जो लोग वीडियो बनाते हैं उनको पता ही होगा ये चीज़ें कि कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में ना, और फिर वो चीज़ शूट ना हो या फिर डिलीट हो जाए, ख़राब हो जाए, तो फिर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा बहुत आता है। ये भी हमारी एक जॉब है और इसको भी हम प्रॉपर टाइम देते हैं।
तो इसी वजह से हमारे काम भी आधे आधे लेट भी हो जाते हैं। बाकी चलिए यहाँ पे न्यू को मैंने रेडी भी कर लिया था उसके कपड़ों में प्रेस करके, और उसके बाद अभी यहाँ पे जो है उसका टिफ़िन में लगा दूँगी। तो टिफ़िन में मैंने इसके लिए आलू के पराठे, और मतलब एक ही पराठा रखा है, तो पराठा थोड़ा सा हैवी भी होता है ना, तो फिर मैंने उसको बोला तो उसने मम्मा एक ही आप डालना मेरे पराठा, और मतलब थोड़ा सा मैंने स्टफिंग अच्छी डाल रखी थी। जब मैं आलू के पराठे बनाती हूँ ना तो स्टफिंग थोड़ा अच्छे से डालती हूँ ताकि मतलब एक पराठे से ही हो जाए। और बाकी ये दही है तो मैं उसके लिए दही डाल दूँगी, थोड़ा सा दही में चीनी डाल दूँगी। बाकी अभी फ्रूट्स भी ख़त्म हो रखे थे तो मैं उससे अभी जब छोड़ने जाऊँगी ना तो उसके लिए मैं फ्रूट ही रख दूँगी इसमें एक, तो फिर थोड़ा सा हो जाता है ना, बच्चों का थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। वो मुझे चोकोपाई बोल रही थी, मैंने कहा चोकोपाई रहने दो, अभी जैसे फ्रूटी दे दो ना वो ठीक रहता है, तो फिर उसको फ्रूटी दे दूँगी। और मेरे पास कमेंट आया था कि दी आप न्यू के टिफ़िन में क्या देते हो, आप हमारे साथ जो है शेयर करना उसका लंच बॉक्स। तो अभी जैसे कभी फ्रूट होता है तो मैं फ्रूट दे देती हूँ, और नॉर्मल जैसे रोटी सब्ज़ी जो भी मैं बनाती हूँ वो मैं देती हूँ। और ऐसा नहीं कि मतलब रोज़ रोटी ही देना है, कभी उसके लिए मैं चीला बनाती हूँ, कभी पोहा बना देती हूँ, कभी पराठा, कभी पूरी, ऐसा मैं उसको दे देती हूँ। क्योंकि फिर बच्चे ना बोर हो जाते हैं, घर पे भी वही खाओ सुबह शाम, तो थोड़ा सा बच्चे भी थोड़ा खुश हो जाते हैं। वैसे तो अगर मैं उसको जो है रोज़ रोटी सब्ज़ी भी दूँगी या फिर रोटी नमक भी दे दूँगी ना, तो वो कभी मुझे नहीं बोलेगी कि मम्मा आपने मुझे ये नहीं दिया था और बच्चे लेके आए थे, वो मुझे कभी नहीं बोलती है। तो मतलब वही है कि बच्चों को हम जिस हिसाब से डालते हैं ना, बच्चे भी उस हिसाब से ढल जाते हैं। और जो चीज़ बच्चे देखते हैं उस चीज़ से ना बच्चे बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। तो ये चीज़ की बहुत अच्छी है कि वो कभी किसी चीज़ की इतना डिमांड नहीं करती है। और होता है ना कई बच्चे ज़िद्दी होते हैं, मतलब होता है हर बच्चे के अंदर होता है थोड़ा यार कि नहीं हमें ये चीज़ चाहिए, हो जाता है ज़िद्दी। लेकिन निक्कू का ऐसा नहीं है, उसको मैं एक बार किसी चीज़ को समझा दूँगी अच्छे से तो वो बहुत अच्छे से समझ जाएगी। और अगर मैं उसको बोलूँगी ना अभी नहीं है, मैं तुझे बाद में वो चीज़ दिला दूँगी, तो वो उसमें भी कुछ नहीं बोलती है, बोलती है मम्मा ठीक है जब आपके पास जो होगा आप मुझे तब वो चीज़ दिलवा देना या वो चीज़ कर लेना। तो बहुत समझदार है सच में, टच वुड निक्कू बहुत अच्छी है मेरी। बाकी चलिए अभी यहाँ पे जो है अपने पापा का भी आशीर्वाद ले लिया है, भगवान जी का भी आशीर्वाद ले लिया उसने, और साथ में डुग्गू से मिल लिया। उससे बोलती डुग्गू हम आपको दिन में मिलेंगे। तो पंखा इतना तेज़ चल रहा था कि उसकी आवाज़ इतना समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर कर दी। फिलहाल चलिए अब मैं उसको जाती हूँ छोड़ने के लिए, और इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो का भी एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।